हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम आपको सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए एमपी जीके का जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं संपूर्ण जानकारी के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक काल मध्य प्रदेश में लौह युग। तो इसको हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को आप खुद ही नोट्स बना सकते हैं और यहाँ से आपको पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। और इसके लास्ट में और आप लोग मुझे मैसेज करेंगे, जो मेरी क्लास देखते हैं मैसेज करेंगे कि इसके जो एमसीक्यूज हैं वो भी आप दीजिए, तो मैं वहाँ पे भी आपको एमसीक्यूज दे दूँगी। स्टार्ट करते हैं क्लास को। ऐतिहासिक काल मध्य प्रदेश में लौह युग। तो मध्य प्रदेश में लौह युग मध्य प्रदेश का इतिहास एक अत्यंत समृद्ध और पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें विशेष रूप से लौह युग जिसे आयरन एज की संस्कृति के प्रमाण इस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाए गए। ठीक है, तो आयरन एज जो थी यहाँ पे बहुत ही अधिक व्यापक रूप में पाए गए और यह युग लगभग 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। कितना? 1000 ईसा पूर्व, बहुत ही लंबा जो टाइम है उसके पहले माना जाता है, जब मानव सभ्यता ने लोहे का उपयोग प्रारंभ किया और कृषि, हथियार निर्माण तथा स्थायी बस्तियों की स्थापना में उन्नति हुई। इसके आगे हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में लौह युग के पुरातात्विक साक्ष्य। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में लौह युग के प्रमाण मालवा क्षेत्र, भिंड, मुरैना और ग्वालियर से मिलते हैं। इन स्थलों से धूसर चित्रित मृद भांड। अब मृद भांड क्या है? मृद यानी मृदा होती है, भांड यानी बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन, ठीक है, जो कि पेंटेड ग्रेववेयर होते हैं, इसको पीजीडब्ल्यू से यहाँ पे बताया गया है, पीजीडब्ल्यू शॉर्ट फॉर्म में। इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं जो इस काल की उन्नत कुम्हार कला और सामाजिक संरचना को दर्शाते हैं। धूसर चित्रित मृदभांड भारतीय उपमहाद्वीप में लौह युग की एक महत्वपूर्ण पहचान है। ये मृदभांड प्रायः ठोस और मजबूत होते थे, जिन पर भूरे या काले रंग की चित्रकारी होती थी। इनका उपयोग भोजन, जल भंडारण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। मध्य प्रदेश में लौह युग से जुड़े प्रमुख पुरातत्वविद, अब इनके नाम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे पूछ लिए जाते हैं प्रश्न। तो मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए पुरातात्विक सर्वेक्षणों में कई प्रतिष्ठित विद्वानों और पुरातत्वविदों ने योगदान दिया, जिसमें यहाँ पे क्षेत्र और यहाँ पे प्रमुख पुरातत्वविद इनके नाम दिए गए हैं। तो नर्मदा घाटी सर्वेक्षण क्षेत्र है और यहाँ पे मैक क्राउन, सुपेकर, आर बी जोशी, डॉक्टर एच डी सांकलिया, ए पी खत्री, सुब्बाराव पीटरसन, इन्होंने यहाँ पे जो है खुदाई की, उसका सर्वेक्षण किया। फिर सोन घाटी सर्वेक्षण आता है, जिसमें प्रमुख नाम है निसार अहमद का। फिर आता है रीवा सतना क्षेत्र, यहाँ पे सर्वेक्षण अधिकारी थे जी आर शर्मा। चंबल घाटी सर्वेक्षण में ए पी खत्री, एस के श्रीवास्तव, प्रोफेसर बाकणकर, इन्होंने यहाँ पे सर्वेक्षण किया। और ग्वालियर क्षेत्र का बीबी लाल ने किया। तो ये प्रमुख वो नाम हैं और इन विद्वानों ने मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खुदाई करके प्राचीन सभ्यताओं, बस्तियों और औजारों के साथ क्या है साक्ष्य खोजे थे। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में लौह युग की विशेषताएं। तो प्रमुख विशेषताएं भी हम जानेंगे। प्रारंभिक नगरीकरण, तो इस काल में मानव स्थायी बस्तियों में बसने लगा और जिससे नगरों का विकास हुआ। फिर धातु तकनीक का विकास, तो यहाँ पे इस युग में लोहे का व्यापक उपयोग देखा गया, जिससे कृषि उपकरण और हथियार बनाए गए। मृदभांड और चित्रकला, जिसमें धूसर चित्रित मृदभांड और अन्य कलाकृतियों का निर्माण हुआ। खाना बदोश जीवन से स्थायी समाज की ओर, ये भी एक विशेषता थी, जिसमें इस काल के लोगों ने अस्थायी आवास बनाना प्रारंभ किया और कृषि पर अधिक निर्भर हुए। धार्मिक अनुष्ठान की बात करें तो इस युग में धार्मिक परंपराओं और अनुष्ठानों का विकास हुआ, जिससे बाद में वैदिक परंपराओं को बल मिला। तो वैदिक परंपराएं यहाँ से और अधिक शक्तिशाली हुई, यानी कि उनका प्रचलन और बढ़ा। और मध्य प्रदेश में लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य हमें इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास और मानव सभ्यता के विकास को समझने में मदद करते हैं। विभिन्न पुरातत्वविदों के शोध से ये स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र प्रारंभिक भारतीय सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। धूसर चित्रित मृदभांड, लोहे के औजारों और प्राचीन वस्तुओं के प्रमाण हमें लौह युग की समृद्ध विरासत से जोड़ते हैं, जो आज भी ऐतिहासिक अनुसंधान और अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है।
तो यहाँ पे हमने जो लौ युग था मध्य प्रदेश का, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में बात की, और इसमें से आपके प्रश्न बन सकते हैं 1 से 2। तो आप इसको टॉपिक को याद रखिए, नोट्स बना लीजिए, और मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मध्य प्रदेश जीके की क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।